स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे। इस वीडियो में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के सोहना से दौसा खंड की ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों के साथ साझा की जाएगी और यह भी देखेंगे कि यह खंड कितना बनकर तैयार हो चुका है और कब तक सोहना से दौसा तक का खंड पूरी तरह से बनकर तैयार होगा और इसको यातायात के लिए खोला जाएगा। आपको बता दें कि IMF के द्वारा जारी किए गए सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 162 कंट्रीज में रोड ट्रांसपोर्ट के एवरेज स्पीड के अनुसार इंडिया 127वें रैंक पर आता है। इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाईवे ट्रांसपोर्ट की औसत गति 58 किलोमीटर पर आवर है। वहीं अगर हम विश्व के दूसरे विकसित और विकासशील देशों से तुलना करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रोड ट्रांसपोर्ट में औसत गति 107 किलोमीटर पर आवर है। पुर्तगाल, सऊदी अरब, कनाडा की औसत गति 106 किलोमीटर प्रति घंटा है। फ्रांस की औसत गति 105 किलोमीटर प्रति घंटा है। जर्मनी की औसत गति 97 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाइना की औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। यूनाइटेड किंगडम की औसत गति 87 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इस रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में रोड ट्रांसपोर्ट की औसत गति 86 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि भारत से बेहतर है और पाकिस्तान इस रिपोर्ट के अनुसार 44th रैंक पर आता है। और सबसे स्लोएस्ट एवरेज स्पीड की बात करें तो वो भूटान का आता है, जो कि 38 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के द्वारा जारी किए गए इस सर्वे रिपोर्ट से यही पता चलता है कि भारत को भी वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे और हाईवे के क्षेत्र में बहुत काम करना होगा ताकि ओवरऑल एवरेज स्पीड में बढ़ोतरी हो, जिससे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आएगी और एक जगह से दूसरी जगह और भी ज्यादा तेज गति से पहुंचा जा सकेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत भी इस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 में हमारे देश में ट्रकों की हाईवे पर औसत गति लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि अब बढ़कर लगभग 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो चुकी है। और ओवरऑल एवरेज वेहिकुलर स्पीड की बात की जाए तो TCI एक्सप्रेस, जो कि एक लॉजिस्टिक कंपनी है, इसके अनुसार वर्ष 2011-12 में हमारे देश में एवरेज वेहिकुलर स्पीड लगभग 19.75 किलोमीटर प्रति घंटा था, यानी कि औसत गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम थी, जो कि 2014-15 में बढ़कर 31.88 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और 2021-22 में हमारे देश में एवरेज वेहिकुलर स्पीड बढ़कर 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। तो आंकड़ों के अनुसार भारत ने अपनी रोड ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार किया है। पिछले 10 सालों के दौरान भारत ने अपने रोड ट्रांसपोर्ट के एवरेज स्पीड में लगभग 3 गुना की बढ़ोतरी की है, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार और ज़्यादा सुधार करना होगा। और इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत में एक्सप्रेसवे और हाईवेज का जाल बिछाया जा रहा है और इसी क्रम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जो कि हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। और इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना एक ग्रीनफील्ड 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में 12 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। और इस परियोजना के अर्थवर्क और मेजर स्ट्रक्चर्स का निर्माण 12 लेन के हिसाब से ही किया जा रहा है। अतः भविष्य में होने वाले किसी प्रकार के लेन एक्सपेंशन के लिए जमीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई इसके सभी स्पर रूटों को मिलाकर लगभग 1382 किलोमीटर है। क्योंकि आपको बता दें कि इस परियोजना के अंतर्गत दिल्ली से मुंबई के बीच मेन कैरेजवे के अलावा स्पर रूट्स यानी कि लिंक एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना दिल्ली के DND फ्लाईओवर से शुरू होकर फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, दौसा, कोटा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत, विरार होते हुए मुंबई के JNPT पोर्ट के पास जाकर समाप्त होती है।
और इस खंड की कुल लंबाई लगभग 1351 किलोमीटर है। इसके साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से जेवर के नजदीक निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर लंबा स्पर एक्सप्रेसवे का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके कारण दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत जयपुर शहर से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए जयपुर स्पर एक्सप्रेसवे का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको कि बांदी कुई जयपुर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर स्पर एक्सप्रेसवे की लंबाई 67 किलोमीटर है और इसका निर्माण GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना दौसा जिले के बांदी कुई से शुरू होकर जयपुर में जयपुर आउटर रिंग रोड के पास जाकर समाप्त होती है। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी लगभग 290 किलोमीटर हो जाएगी और इसको आसानी से 2 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। बांदी कुई जयपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 1368 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना की उज्जैन शहर से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए उज्जैन स्पर एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 130 किलोमीटर होगी और इसका निर्माण मध्य प्रदेश के गरोठ से उज्जैन के बीच किया जाएगा और यह भी एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। इसके अलावा निकट भविष्य में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास आने वाले शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए और भी लिंक एक्सप्रेसवे या स्पर एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको कि भविष्य में 140 किलोमीटर प्रति घंटा किया जा सकता है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में दिल्ली से मुंबई के बीच सड़क मार्ग द्वारा यात्रा के दौरान लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है, परंतु दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी को मात्र 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यात्रियों की सुविधाओं के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत लगभग 94 वे साइड एम्यूनिटीज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पेट्रोल पंप्स, मोटेल्स, रेस्ट एरियाज, रेस्टोरेंट्स एंड रिटेल शॉप्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है और किसी प्रकार की इमरजेंसी सर्विसेज के लिए वे साइड एम्यूनिटीज के अंतर्गत हेलीपैड्स का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है, ताकि मेडिकल इमरजेंसी में यात्रियों को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा सके। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण की आधारशिला मार्च 2019 में श्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई थी और वर्तमान समय में इस परियोजना का निर्माण कार्य बहुत ही तेज गति से किया जा रहा है और आपको बता दें कि इस परियोजना का कुछ खंड 2022 में ही बनकर तैयार हो जाएगा और यातायात के लिए भी खोल दिया जाएगा, जिसमें पहला खंड है दिल्ली दौसा लालसोट खंड, जो कि लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार होने वाला है। और इस वीडियो में आप जो भी ड्राइविंग वीडियो देख रहे हैं यह दिल्ली दौसा लालसोट खंड का ही है, जो कि लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस खंड पर सोहना से मेवात के बीच कुछ छिटपुट काम बचा हुआ है ओवर ब्रिजेस और अंडरपासेस का, जो कि 2022 के अंत तक पूरी तरह से बनकर तैयार कर लिया जाएगा। मेवात से दौसा होते हुए लालसोट तक का काम पूरा हो चुका है। अगर पैकेज वाइज बात करें तो सोहना से लालसोट के बीच टोटल 7 पैकेजेस आते हैं, जिनमें से पैकेज 1, पैकेज 2 और पैकेज 3 का छिटपुट निर्माण कार्य बचा हुआ है और पैकेज 4, पैकेज 5, पैकेज 6 और पैकेज 7 का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सोहना से लालसोट खंड के निर्माण के बाद दिल्ली से जयपुर के बीच की यात्रा और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। इसके अलावा इस परियोजना का दूसरा खंड, जो कि वडोदरा से अंकलेश्वर के बीच है, यह भी 2022 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसको भी यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। वडोदरा अंकलेश्वर खंड के चालू हो जाने के बाद वडोदरा से भरूच के बीच और अहमदाबाद से भरूच के बीच भी बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। आपको बता दें कि वडोदरा से भरूच के बीच टोटल 4 पैकेजेस आते हैं, जिनमें पैकेज 1, पैकेज 3 और पैकेज 4 का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और पैकेज 2 का छिटपुट काम बचा हुआ है, जो कि बहुत ही जल्द पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना पूरी तरह से 2023 में बनकर तैयार होगा।
और इस परियोजना के निर्माण में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इसके साथ ही इस परियोजना के जमीन अधिग्रहण में लगभग 20,600 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। यह परियोजना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन आता है। पूरे परियोजना के निर्माण कार्य को 53 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और फिलहाल अभी जो आप फुटेज देख रहे हैं यह दिल्ली से दौसा के बीच के एक्सप्रेसवे का है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके मीडियन में अर्थात इसके डिवाइडर पर पौधों और फूलों को भी लगाया गया है। और अगर आप इन फूलों और पौधों का नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसके मीडियन के अंतर्गत काफ़ी चौड़ा जगह छोड़ा गया है ताकि भविष्य में किसी प्रकार के लेन विस्तारीकरण के लिए इस मीडियन के अतिरिक्त जगह का इस्तेमाल किया जाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों साइड दो लेन का विस्तारीकरण काफ़ी आसानी से हो सकता है, यानी कि इस एक्सप्रेसवे को आसानी से 12 लेन में एक्सपैंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे के मीडियन में लगाए गए फूलों और पौधों में ड्रिप इरिगेशन तकनीक से सिंचाई की व्यवस्था की गई है। एक्सप्रेसवे पर बारिश के पानी का उचित उपयोग हो पाए इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि एक्सप्रेसवे के किनारे क्रैश बैरियर को भी इंस्टॉल किया गया है। और वर्तमान समय में एक्सप्रेसवे के दोनों साइड 4 मुख्य लेन के अलावा पेव्ड शोल्डर, जिसको कि इमरजेंसी लेन के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण किया गया है। दिल्ली से वडोदरा तक इस एक्सप्रेसवे का निर्माण बिटुमिन पेवमेंट से किया जा रहा है और वडोदरा से मुंबई तक इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कंक्रीट पेवमेंट से किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे के प्रत्येक लेन की चौड़ाई लगभग 3.75 मीटर है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेसवे को एलिवेटेड बनाया गया है, यानी कि यह एक्सप्रेसवे जमीन की सतह से उठा हुआ है और एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर इस प्रकार के 6 फुट ऊंची कंक्रीट दीवारों का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है ताकि कोई भी जानवर या इंसान एक्सप्रेसवे पर ना आ पाए। इसके कारण किसी प्रकार की संभावित दुर्घटना में भी कमी आएगी और तेज गति से चलने वाले वाहनों के लिए सुरक्षा भी प्रदान करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सप्रेसवे पर बारिश के पानी का जल जमाव ना हो इसके लिए स्लोप ड्रेनेज सिस्टम का भी निर्माण कार्य किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए एक्सप्रेसवे पर जगह जगह पर साइन बोर्ड, स्पीड लिमिट इंडिकेटर्स, रिफ्लेक्टर्स, इसके ओवर ब्रिजेस और अंडर पासेस पर स्ट्रीट लाइट्स, सीसीटीवी कैमरास इत्यादि को भी इंस्टॉल किया जा चुका है। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे पर स्पीडोमीटर को भी इंस्टॉल किया गया है ताकि यात्री तय गति सीमा से ज्यादा तेज वाहनों को ना चलाए, अन्यथा जुर्माने का भी प्रावधान होगा। और ये आप जो सामने देख रहे हैं यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बना वे साइड एमिनिटी है। इसके अंतर्गत ही रेस्ट एरियाज, शॉप्स, फ्यूल पंप, फूड प्लाजा इत्यादि का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने बड़े क्षेत्र में वे साइड एमिनिटी का निर्माण कार्य किया गया है और यह वे साइड एमिनिटी लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। एक्सप्रेसवे के किनारे जगह जगह पर सोलर पैनल को भी इंस्टॉल किया गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफी शानदार एक्सप्रेसवे बना हुआ है। इस पर हमारी गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से काफी आसानी से चल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर लगभग 15 लाख से अधिक पेड़ों को भी लगाया जाएगा। तो निश्चित रूप से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है और इस एक्सप्रेसवे के पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आएगी। यात्रा के दौरान लगने वाला समय लगभग आधा हो जाएगा और ईंधन की बचत होगी। इसके साथ ही पर्यावरण में होने वाले CO2 एमिशंस में भी भारी कमी आएगी। तो अब हम लोग दौसा पहुंच चुके हैं। तो ये रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की संक्षिप्त जानकारी और इसका ग्राउंड रिपोर्ट। आपके स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे के बारे में अवश्य जानें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।